नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, यूके ट्रिपल एससी की तरफ से एक नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है 25 सितंबर 2024 को। और साथियों, इसमें जो कुल पद हैं वो हैं 196। तो 196 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। साथियों, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप कर सकते हैं 28 सितंबर 2024 से, यानी कि कल से इसमें आवेदन शुरू हो जाएंगे। और साथियों, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 18 अक्टूबर 2024। और ऑनलाइन आवेदन में जो संशोधन करने की यानी कि करेक्शन करने की जो तिथि बताई गई है साथियों, वो है 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। और जो लिखित परीक्षा की तिथि है वो है साथियों 25 नवंबर 2024। और ये एग्जाम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। तो ये आगे क्लियर होगा कि आपका एग्जाम ये कैसा होना है, ठीक है। तो साथियों, ये कुछ डिटेल है। बाकी आइए चलिए इसे हम डिटेल में देखते हैं कि कैसी वैकेंसी आएंगे हैं, क्या उसके लिए जो है एलिजिबिलिटी है, यानी कि क्या शैक्षिक योग्यता चाहिए आपको। और इसके अलावा उसमें जो है किस तरीके का जो है सिलेबस आएगा और क्या उसके लिए आपकी फीस रहने वाली है फॉर्म को अप्लाई करने की। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि उत्तराखंड, साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न पदों के समूह ग के प्रारूप कार्य के रिक्त 140 पदों, टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत के रिक्त 21 पदों, टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक के रिक्त 9 पदों, नलकूप मिस्त्री के रिक्त 16 पदों, प्लम्बर के 1 पद पे, मेंटेनेंस सहायक के 1 पद पे और इलेक्ट्रीशियन के 1 पद पे तथा इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के 3 पद पे और अनुरेखक या फिर ट्रेजर के रिक्त 3 पदों पर तथा वेद कला प्रशिक्षक के 1 रिक्त पद, अर्थात कुल 196 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ये जो आवेदन है ये आप कर सकते हैं। और साथियों, आवेदन करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर दी गई है www.ssc.uk.gov.in। साथियों, इस वेबसाइट पर जाके जो है आप जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपके ऑनलाइन आवेदन जो है साथियों वो कल से शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये जो पेपर है ये किस मोड में होगा, ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में ये चीज़ यहाँ पर जो है एक्सप्लेन की गई है। इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों के चयन हेतु जो आयोग है उसके द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार की जो है ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो ये आपका ऑफलाइन भी हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है। इसके बारे में आपको आगे जो है जानकारी वो दी जाएगी जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया होगा रजिस्ट्रेशन के समय, और आपका जो ईमेल आईडी होगा वहां पर ये सब जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है साथियों। इसके अलावा अगर हम लोग पदों के विवरण की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले साथियों प्रारूप कार्य के जो पद हैं, तो प्रारूप कार्य के कुल जो है 140 पद यहाँ पर जो है बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल इन्फॉर्मेशन, आप इसको पढ़ लीजिएगा। साथियों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं आयु सीमा की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, तो प्रारूप कार्य में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसके लिए साथियों जो अधिकतम आयु सीमा है वो है 42 वर्ष। जी हाँ, 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है साथियों, तो आप प्रारूप कार्य का जो ये पद है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो अनिवार्य अर्हता बताई है यानी कि जो एलिजिबिलिटी है आपके पास में साथियों वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रारूप कार्य के पद पे सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक जो है वो उसके पास में होनी चाहिए। तो या तो आपके पास में राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा हो, या इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान के द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनमें से कोई एक चाहिए आपको। अगर इनमें से कोई आप एक जो है निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो साथियों ये जो प्रारूप कार्य का पद है इसके लिए आप जो है एलिजिबल हैं, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुल 140 पद हैं और सबसे ज्यादा पद जो है वो प्रारूप कार्य के ही हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं साथियों। इसके बाद में जो अगला है वो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड में। साथियों, जो टेक्नीशियन ग्रेड है विद्युत के लिए, तो इसमें भी कुल पदों की संख्या आप देख सकते हैं साथियों। कुल पदों की संख्या जो है वो 21 है। यहाँ पर आयु सीमा इसमें भी है 18 से 42 वर्ष। और साथियों, इसमें जो अनिवार्य अर्हता है वो यहाँ पर बताई गई है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि मिनिमम हाई स्कूल होना चाहिए। और साथियों, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र यानी कि जो आईटीआई होता है वहां पे आपका आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको 2 वर्ष का जो कार्य का अनुभव है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड है विद्युत के लिए, उसके लिए साथियों यहाँ पर एज और एलिजिबिलिटी साफ साफ बताई गई है। और 21 पद पर जो है
वो आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप निर्धारित शैक्षिक योग्यता जो है वो रखते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में तीसरी जो वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन ग्रेड में, और साथियों ये है यांत्रिक, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 की है और साथियों यांत्रिक कैटेगरी में है। इसमें जो कुल पद हैं साथियों वो है 9, और इसमें भी जो आयु सीमा है वो है 18 से 42 वर्ष। और इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता साथियों बताई गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अनिवार्य अहर्ता है, यानी कि ये अगर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो इसमें बताया गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ होना चाहिए, या फिर समकक्ष परीक्षा आपने जो है उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही साथ फिटर जो ट्रेड है उसमें साथियों आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए फिटर ट्रेड का, साथ ही साथ आपके पास में 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास में जो है ये भी योग्यताएं हैं, जैसे कि यहाँ पे नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का आपके पास में बी सर्टिफिकेट या फिर सी सर्टिफिकेट है, या प्रादेशिक सेना में आपने कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, तो आपको जो है और यहाँ पर जो है वो चांसेस हो जाते हैं यहाँ पर, तो आपको जो है इसका और लाभ दिया जाएगा अगर ये आप जो है अधिमानी अहर्ता भी यहाँ पर रखते हैं। साथियों आगे देखते हैं, इसके बाद में जो 4th वैकेंसी है साथियों वो है नलकूप मिस्त्री की। साथियों नलकूप मिस्त्री में कुल जो है वो 16 पद हैं, नलकूप मिस्त्री में कुल 16 पद हैं। एज इसके लिए भी साथियों 18 से 42 वर्ष है, और यहाँ पर अनिवार्य अहर्ता में दिया है कि हाई स्कूल तथा ITI के साथ में आपके पास में साथियों 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो हाई स्कूल और हाई स्कूल के साथ में अगर आपने हाई स्कूल के साथ में अगर आपने ITI किया है, साथ ही साथ आपके पास में 5 वर्ष का अनुभव है, तो साथियों जो नलकूप चालक होते हैं यानी कि नलकूप मिस्त्री होते हैं साथियों, उसके लिए आप जो है वो एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बाद में अगला जो है वो आता है प्लम्बर। साथियों प्लम्बर का केवल 1 पद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लम्बर का केवल 1 पद है, और आयु सीमा इसकी है 18 से 42 वर्ष। सैलरी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी है इसमें भी। और साथियों यहाँ पर जो है अनिवार्य अहर्ता में बताया गया है कि आपने हाई स्कूल जो है साथियों वो उत्तीर्ण किया हो, और इसके साथ ही साथ आपके पास में जो है वो प्लम्बर ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों ITI का। साथ ही अगर आपके पास में 2 वर्ष का अनुभव है तो आपको और यहाँ पर जो है अधिमान दिया जाएगा। इसके बाद में साथियों अगला जो पद है वो देख लेते हैं। साथियों अगला पद जो है वो है मेंटेनेंस सहायक का। तो साथियों मेंटेनेंस जो सहायक है इसका भी केवल 1 पद है, आप देख सकते हैं मेंटेनेंस सहायक का भी केवल 1 पद है साथियों। 21 से 42 वर्ष यहाँ पर भी एज है। और साथियों शैक्षिक अहर्ता की अगर बात करें तो शैक्षिक अहर्ता में जो अनिवार्य अहर्ता है उसके अंदर बताया गया है कि आपने इंटर का एग्जाम पास किया हो, आपने 12th का साथियों जो एग्जाम है वो पास किया हो, साथ ही साथ जो है आपके पास में अगर 2 वर्ष का जो ITI डिप्लोमा है तो साथियों वो होना चाहिए, तो आपको अधिमान दिया जाएगा। यानी कि इंटर अगर पास है साथियों तो अप्लाई कर सकते हैं आप। साथियों इसके अलावा अगर आपने 2 वर्ष का जो है ITI डिप्लोमा किया है तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पर अधिमान दिया जाएगा, आपको उसका लाभ दिया जाएगा साथियों, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं साथियों, अगली जो वैकेंसी है साथियों वो है इलेक्ट्रीशियन की। साथियों इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि केवल 1 पद है, और इलेक्ट्रीशियन में भी जो एज है साथियों वो है 21 से लेकर 42 वर्ष। और इसमें भी आपको बताया गया है अनिवार्य अहर्ता में कि आपने क्या किया हो, राजकीय माध्यमिक प्रावर्तिक विद्यालय का संबंधित ट्रेड में 3 वर्ष का आपके पास में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, अथवा हाई स्कूल के साथ में आपने ITI किया हो या फिर GITI किया हो, अथवा पॉलिटेक्निक से संबंधित ट्रेड में आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रीशियन के लिए। साथियों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में जो अगला पद है वो है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर। साथियों इसमें जो कुल पद हैं उनकी संख्या आप देख सकते हैं कि 3 है, 21 से 42 वर्ष तक यहाँ पर एज है। और साथियों यहाँ पर जो बताया गया है कि अनिवार्य अहर्ता में वो है कि डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास में, या फिर पोस्ट डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन का आपके पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट जो है वो है अनुरेखक या फिर ट्रेजर का। इसकी केवल 1 वैकेंसी है साथियों, आप देख सकते हैं 18 से 42 वर्ष तक यहाँ पर इसकी एज बताई गई है साथियों। और ITI डिप्लोमा धारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की है तो साथियों यहाँ पर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों इसके बाद में अगला जो पद है वो है साथियों अगला जो पद है वो है वेद कला प्रशिक्षक का। साथियों वेद कला जो प्रशिक्षक है इसका भी केवल यहाँ पर देख सकते हैं कि साथियों 1 पद है, 1 पद पे रिक्त जो है निकाली गई है, 1 पद रिक्त है यहाँ पर। साथियों इसमें भी जो एज है वो है आपकी 18 से 42 वर्ष। और अनिवार्य अहर्ता में बताया गया है कि आपने जो है उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की है तो साथियों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं।
और इसके अलावा साथियों अगर आपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यवसाय में प्रमाण पत्र जो है वो पाया हुआ है तो आपके लिए और भी यहाँ पर जो है ये अच्छा हो जाता है, आपको इसका बेनिफिट जो है साथियों दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं साथियों परीक्षा के पाठ्यक्रम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेबस जो है, ऑफिशियल जो सिलेबस है साथियों वो बताया गया है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों इसमें बताया गया है कि उक्त पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बहुविकल्पीय 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, यानी कि 100 प्रश्न आएंगे साथियों, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे यानी कि एमसीक्यूज होंगे ये। और साथियों ये जो है इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा साथियों, टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे का, टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटों का। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इतने जो ये पद हैं इनके लिए आपका जो सिलेबस है वो साथियों इसी प्रकार का रहेगा, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो इसी प्रकार का रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बाद में यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि अब जो आपकी ऑफलाइन, इसका अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आपको पता है कि साथियों ये क्या होगा, ये ओमार शीट पे होगा, 3 प्रतियां यहाँ पर जो है आपको दी जाएंगी। और उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो है आपको दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प जो है साथियों दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को 4 उत्तर विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए प्रश्न नियत किए गए अंकों का 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यानी कि साथियों यहाँ पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं और 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग जो है साथियों वो भी बताई गई है। साथियों इसके अलावा हम लोग फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या फीस वगैरह जो है साथियों देना पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके बारे में भी बताया गया है, आइए उसे हम लोग देख लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितनी फीस जो है वो पेड करनी पड़ेगी। तो साथियों ये जो वैकेंसी है कुल 196 पद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इनको अप्लाई करने के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं साथियों तो उसके लिए जो फीस स्ट्रक्चर बताया गया है आप देख सकते हैं साथियों। अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 300 रुपये जो है शुल्क देना है साथियों। अगर इसके अलावा जो है आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तभी भी आपको 300 रुपये शुल्क देना है साथियों। इसके अलावा अगर आप SC ST या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 150 रुपये का जो शुल्क है वो देना है। अगर उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं साथियों उनके लिए जो है वो 150 रुपये का शुल्क देना है साथियों। इसके अलावा जो ऑर्फन है यानी कि जो अनाथ हैं उनके लिए जो शुल्क है वो फ्री रखा गया है, उनको कोई भी शुल्क जो है साथियों नहीं देना है। ठीक है, तो साथियों ये चीज यहाँ पर बताई गई है कि जो भी यहाँ पे निर्देश महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो भी शर्तें बताई गई हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में ये फॉर्म जो है अप्लाई करिए। साथियों ये जो डिटेल नोटिफिकेशन जो है इससे आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप जो है ग्रुप से पा सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से भी पा सकते हैं, उसका लिंक साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों वहां से भी आप इसका जो PDF है ये डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी साथ में अटैच किया गया है, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद में इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जो है साथियों उसको शुरू करिएगा। तो साथियों ये था आज का वीडियो, और जैसा कि आप हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि यूके SSC के द्वारा एक नई वैकेंसी अभी जारी की गई है। कुल 196 पदों पर जो है ये भर्ती होनी है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं साथियों तो 28 सितंबर यानी कि कल से ऑनलाइन जो है आवेदन शुरू हो रहे हैं, आप भी आवेदन इसमें कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।